नीतीश अब इस स्थिति में नहीं है कि वो इसको छोड़कर वापस महागठबंधन के पास जा सकते हैं। नो ऑप्शन लेफ्ट विद नीतीश। सेंटर की राजनीति और स्थिर हो रही है, 2029 से पहले स्टेबल हो रही है। इस नजरिए से जब आप बिहार का चुनाव देखोगे, इट इज अ पिक्चर परफेक्ट एंडिंग टू ए इलेक्शन। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, इस टाइम आप लोडेड होंगे मीडिया और सोशल मीडिया पर जो एनडीए की जीत को, अप्रत्याशित जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग के लिए लेके आया हूं, जो थंबनेल बनाया है कि बिहार की जीत से देश बच गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो चलिए मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए कि दो कारणों से, एक कारण से तो सीधे सीधे देश बच गया और दूसरे कारण से इनडायरेक्टली देश बच गया। पहले दूसरा कारण लेके चलते हैं। साथियों, अप्रत्याशित नतीजे, जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है लगभग 3:45 बजे, एनडीए की 207 सीटें बताई जा रही हैं, लगभग महागठबंधन की 28 और बाकी 9-10 से अन्य की आप सीटें मान लें। लेटेस्ट खबर आने तक इलेक्शन कमीशन जो बता रहा है, आंकड़ों का इंतजार करते हैं, लेकिन चौंका देने वाली बात यह आ रही है कि कांग्रेस 2 सीटों पर पहुंच गई है साथियों। और संभवतः यह देखा जा रहा है शायद सीमांचल में 3 या 4 सीट पर एमआईएम जीत सकती है। 2020 में एमआईएम के पास 5 सीटें थी, अररिया थी, कोचाधामन थी, अमौर थी, बैसी थी, ठाकुरगंज थी। अब इस टाइम जो 4 सीटों पर एमआईएम लीड कर रही है, इन 5 में से ही वो 4 हैं। अररिया हो गया, कोचाधामन हो गया, अमौर हो गया, बैसी हो गया। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि 4 मीनारा के सांसद को बिहार में 2020 में जहां तक इसकी पहुंच हुई थी, वो 2025 में उस पहुंच के आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन जाहिल आजम के समर्थकों के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि जाहिल आजम को 3-4 सीटें मिल गई हैं और तेजस्वी हार गया है, क्योंकि जाहिल आजम और लश्कर-ए जाहिला के मेंबर्स तेजस्वी को हराने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। पर यह वो वजह नहीं है जो मैं कह रहा हूं भारत बच गया। एक जगह तो डायरेक्टली बच गया और एक जगह इनडायरेक्टली बच गया। इनडायरेक्टली कैसे बच गया? तो साहब, जो इस टाइम आंकड़ा सामने है, बीजेपी लगभग 95 to 97 सीटों पर जीत रही है। जेडीयू की लगभग 80 हैं, चिराग 22 पर है, आपकी मांझी की हम पार्टी 5 पर है और कुशवाहा की आरएलएम 4 पर है। अब आप ऐसा भले होगा नहीं, लेकिन कोई वजह है जो मैं बता रहा हूं। अब आप इसमें से जेडीयू की सीटें निकाल दीजिए। महाराष्ट्र की पोजीशन वापस आ रही है कि बिहार में अगर इधर से लेफ्ट से या 1-2 कांग्रेस के जो जीत के आए उनको लेके आराम से भाजपा बिहार में क्या कमबैक किया है, पहली बार अपने दम पर सरकार बना सकती है विदाउट द सपोर्ट ऑफ नीतीश कुमार। लेकिन महाराष्ट्र में जो फडणवीस को लेकर और एकनाथ को लेकर जो आखिर में बवाल हुआ था, बीजेपी जितना कद, राजनीतिक कद एकनाथ का मान के चलती है, उससे कहीं ज्यादा किसका मान के चलती है? नीतीश कुमार जी का मान के चलती है। लेकिन यह राजनीति है और कहीं ना कहीं एक गठबंधन में भी कोई जब ताकतवर होता है तो दूसरा कमजोर होता है। तो इस बिहार के चुनाव में जो तस्वीर निकल के आ रही है, मुख्यमंत्री भले बीजेपी अभी भी किसी को बना दे, नीतीश को बनवाए, कोई अलग मैटर हो, नीतीश अब इस स्थिति में नहीं है कि वो इसको छोड़कर वापस महागठबंधन के पास जा सकते हैं। नो ऑप्शन लेफ्ट विद नीतीश। हमारी राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश भी गठबंधन का एक हिस्सा हैं। सोचिए, अगर नीतीश का इस टाइम पल्ला बहुत भारी हो जाता, भले बिहार में एनडीए की सरकार बनती, बीजेपी हल्की होती,
तो नीतीश दो तरह से बार्गेनिंग पावर में आ सकता था। एक, वो बार्गेनिंग तेजस्वी, बीजेपी को डराने के लिए तेजस्वी के साथ भी कर सकता था, और दूसरा सेंटर में भी कर सकता था। क्यों नहीं भाई, मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाओ, क्योंकि मुझे नहीं तो बिहार तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो इस बिहार की एनडीए की जीत से नहीं साथियों, एनडीए की जीत के अंदर भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से सेंटर की राजनीति और स्थिर हो रही है, 2029 से पहले स्टेबल हो रही है। और मानो या ना मानो, नीतीश बाबू हैज ऑल्सो बीन कट टू साइज। मैं कोई उन्हें डिमीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, ब्लैकमेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, अपनी कंडीशन रखने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा हूं कि केंद्र की सरकार मजबूत हो चुकी है। इस चुनाव के बाद डायरेक्ट असर केंद्र की सरकार पर है। पहला, देश कैसे बचा? एक तो इस तरह बचा कि बीजेपी की ब्लैकमेलिंग अब नीतीश के एंड से नहीं हो सकती, ना केंद्र में ना राज्य में। अब बात आती है जो मैंने शुरू में की थी और थंबनेल बनाया कि ये देश कैसे बचा बिहार को लेकर। सोचो महागठबंधन आ जाता, सोचो राहुल को अच्छे नतीजे देखने को मिल जाते, सोचो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट शानदार होता, सोचो फिर इसी राहुल गांधी का ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो इसका डिस्ट्रक्टिव एजेंडा है वो क्या रंग दिखाता, इसका अल्ट्रा सोशलिस्ट एजेंडा क्या रंग दिखाता, जिसकी जितनी आबादी उतनी इसकी हिस्सेदारी, ये क्या रंग दिखाता, वोट चोरी का मुद्दा क्या रंग दिखाता, जेन जी को लेकर राहुल क्या रंग दिखाता। भाई साहब, इस देश में ये व्यक्ति बिहार जीतने के बाद एक दुगनी ऊर्जा से दिल्ली में बैठकर केंद्र की सरकार को भी अस्थिर करता, बिहार की सरकार को ब्लैकमेल करता, यानी तेजस्वी की सरकार को ब्लैकमेल करता, और इस देश की जेन जी को भी भड़काता, इस देश में जातिवाद भी भड़काता, इस देश में जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी के कंसेप्ट को भी भड़काता। इस नजरिए से जब आप बिहार का चुनाव देखोगे, इट इज अ पिक्चर परफेक्ट एंडिंग टू ए इलेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के हिसाब से बीजेपी कमांडिंग पोजीशन पर आ गई, पायलट सीट पर आ गई फॉर द फर्स्ट टाइम। बिहार की राजनीति के हिसाब से नीतीश पाला बदलने की स्थिति से आउट हो गया। फिर केंद्र की राजनीति के हिसाब से नीतीश बिहार के नतीजों के दम पर केंद्र में मोदी जी को ब्लैकमेल करने की क्षमता से या स्कोप से बाहर हो गया। और सबसे बड़ी बात, वो झूठा, वो जलील इंसान, वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, वो जेन जी को भड़काने वाला, वो जाति के नाम पर देश को बांटने वाला, वो आमदनी के नाम पर देश को बांटने वाला, और दुनिया में घूम घूम के भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाला, सोचो इस हार के बाद, वैसे तो वो बेशर्म है, कितना जलील हो गया, कितना मुंह काला हो गया। और सबसे बड़ी बात, इस अजीब सा नतीजा आया है कि हम मुसलमान भाई भी खुश हो गए कि 4 सीटें एमआईएम को मिल गई। क्या रिजल्ट है बॉस। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।